हेलो साथियों, जर्नल साइंस का प्रैक्टिस सेट जो पिछली बार पूछे गए क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। तो आइए इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं। तो सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं, यह अवधारणा किसने दी थी? तो लुई पाश्चर, स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक या टी स्वान ने। तो इसका जो उत्तर नंबर जो है वो डी एकदम सही। दूसरा और तीसरा मतलब दूसरा और चौथा एम जे स्लाइडेन और टी स्वान। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। जो आपका उत्तर हो जाएगा वो डी होगा। 2 और 4 एकदम सही ऑप्शन होगा। इसकी जो व्याख्या है वो कह रहा है कि एमजे स्लाइडेन तथा टी स्वान नामक वैज्ञानिकों ने 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं। लुई पाश्चर ने पाश्चीकरण का सिद्धांत दिया था, जबकि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं। जो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल करते हैं। तो इसलिए आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। और इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ए, अमीनो अम्ल क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसकी जो व्याख्या है देखिए, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन वास्तव में अमीनो एसिड की श्रृंखला होती है। अगला क्वेश्चन, डीएनए के संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? आरआरबी में ये 2007 में पूछे गया है क्वेश्चन। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण का जो प्रतिपादन है वो कार्नबर्ग ने किया था। व्याख्या क्या कह रहा है? व्याख्या में डीएनए के संश्लेषण का प्रतिपादन आर्थर कार्नबर्ग ने किया था, इसीलिए 1559 ईस्वी में चिकित्सा विज्ञान में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके दंश के कारण मलेरिया हो जाता है? मादा एनाफिलीज मच्छर से, या नर एनाफिलीज मच्छर से। नर मादा दोनों काट लें तभी आपको मलेरिया हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिए कि मादा एनाफिलीज मच्छर है उसके काटने से हमें मलेरिया हो जाता है। व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या में क्या, मलेरिया नामक जो बुखार होता है वो मादा एनाफिलीज के दंश के कारण होता है। मलेरिया का वास्तविक परजीवी जो होता है वो प्लाज्मोडियम होता है, जो मादा एनाफिलीज रोग का वाहक होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पेड़ के नीचे उगता है? इस क्वेश्चन का आंसर निम्नलिखित में से कौन है जो पेड़ के नीचे उगता है? तो पत्ता गोभी, बंगाल चना, चीलिया बादाम जिसे पीनट कहते हैं, या रेंडी। तो उत्तर नंबर जो है चीलिया बादाम। जो चीलिया बादाम है, चीलिया बादाम जिसे पीनट कहते हैं, ये आपका पेड़ों के नीचे उगते हैं। और इसकी व्याख्या, जो चीलिया बादाम का पेड़ के नीचे अर्थात जड़ों के साथ उगता है, जबकि इसका फूल जो होता है वो पेड़ की शाखाओं पे उगता है। जो चीलिया बादाम होता है इसके फूल पेड़ पे, लेकिन फल जो होता है वो जड़ में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो पता होना चाहिए कि HCl जो होता है वो पेट में पाया जाता है और पेट के जीवाणुओं को नष्ट करता है HCl अम्ल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिकेट्स एक प्रकार का रोग है। कौन सा रोग है? आनुवंशिक रोग है, संचरणीय है, या संक्रामक है, या न्यूनतम है? तो रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से कारण होता है, तो इसलिए ये न्यूनतम डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कि पारा यौगिक युक्त औद्योगिक कचरे के साथ प्रदूषित मछलियां खाने से होता है। प्रदूषित मछलियों से खाने से कौन सा रोग होता है? तो वो आपका जो होता है मिनीमाता रोग होता है, जिसमें पारा घुलित रहता है और पारा के कारण ही मिनीमाता रोग होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन, कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है? कैंसर से लड़ने के लिए तारा मछली उपयोगी है। इसकी व्याख्या देखिए, तंतावर जंतुओं के शरीर के किसी अंग में त्वचा से लेकर अस्थि तक यदि वृद्धि अनियंत्रित हो तो उसे कैंसर कहते हैं, और कैंसर से लड़ने के लिए तारा मछली उपयोगी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहां से प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाता है। ये 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट था।